नमस्कार साथियों, सी बीबीकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 2024 आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। एक एक बात दोस्तों, मैं सब कुछ सही आपको बताऊंगा कि कैसे आईटीआई में एडमिशन होता है, क्या प्रोसेस होता है, एक एक बात आपको अच्छे से समझाएंगे। दोस्तों, ये पिछले 5 सालों से लोगों का एक भरोसेमंद चैनल बना हुआ है। जो भी मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल प्रूफ के साथ बताता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में आईटीआई का फॉर्म कब तक आ जाएगा और क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे प्रारूप है, ये सन 2023 का है। उसी के आधार पे मैं आपको एक आंकड़ा बता दूंगा कि 2024 में फॉर्म कब तक आएगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आईटीआई में एडमिशन का। तो ये सब कुछ भी आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं। देखिए, अगर आप जो है हाई स्कूल पास हो चुके हैं या फिर इंटर पास हो चुके हैं तो जो है आप अगर आईटीआई कर लेते हैं तो आप सभी को ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसे दोस्तों, आज के डेट में देखा जाए टेक्निकल कोर्स की डिमांड ज़्यादा हो रही है और अगर आप टेक्निकल कोर्स करके कहीं किसी प्राइवेट कंपनी में कहीं पे जॉब करने जाते हैं तो आपको कहीं न कहीं फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जैसे कोई नॉन टेक्निकल है, अगर वो किसी कंपनी में जाता है जॉब करने के लिए तो वहाँ पे उसको 10 से 12 हज़ार रुपये मिलेंगे। ठीक है, 10 से 12 हज़ार रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर आप जो है आप आईटीआई करके जाते हैं तो मान के चलिए कम से कम जो है आपको 5,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 15,000 से लेकर 20,000 तक जो है आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर टेक्निकल कोर्स किए हैं तो उसके ऊपर भी आप जूनियर इंजीनियर पोस्ट पे भी जा सकते हैं। ठीक है, सुपरवाइज़र भी बन सकते हैं भाई, जैसे काम करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप आईटीआई कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं कैसे जो है आपकी एडमिशन प्रक्रिया होगी एक एक। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं योग्यता की। तो देखिए, जो शैक्षिक योग्यता है उसमें 8वीं पास, 10वीं पास, ठीक है, और 10वीं पास जो है जो विज्ञान वर्ग से है वो भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ ऐसे स्पेशल हैं, जैसे हाई स्कूल पास है 10+2 के अंतर्गत देखा जाए तो वो भी जो अपना कर सकते हैं। यहाँ पे बात ये ध्यान रखेंगे कि जो है 8वीं पास अगर आप आवेदन करते हैं तो बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं जो 8वीं पास के आधार पर, जैसे वेल्डर है, वायरमैन है, कारपेंटर है, ये 8वीं पास के आधार पे भी हो जाता है। इसमें दोस्तों ध्यान रखना ये है कि ये 1 वर्षीय से वेल्डर है, कोपा वगैरह ये 1 वर्षीय ट्रेड होता है, लेकिन कोपा में हाई स्कूल मांगता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे 8वां जो है ये 8वीं के आधार पे ही आपका मेरिट बनेगा। अगर आप 8वीं पास आवेदन करते हैं तो 8वीं के आधार पे मेरिट बनेगा। अगर आप 10वीं पास आवेदन करते हैं तो 10वीं के आधार पे बनेगा। लेकिन अगर आप इंटर भी किए हैं या फिर जो है बीए किए हैं या फिर जो है बीएससी किए हैं या फिर कोई और डिग्री लिए हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे आप जो भी लगाएं। ठीक है, हाई स्कूल के बाद आप चाहे जो भी डिग्री लगाएं उसका कोई मतलब नहीं होता है। आपकी जो मेरिट बनेगी वो 10th के आधार पर ही बनेगा। अगर 8वीं पास आवेदन करते हैं तो 8वीं के आधार पे बनेगा। ठीक है, ये तो बात होगी कि आपकी मेरिट है। यहाँ पे कोई भी इंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। जो भी आपके हाई स्कूल में परसेंटेज होता है, जैसे मान ली किसी का 60-70% है, किसी का 60% है, तो जो भी परसेंट होता है उसी परसेंट के आधार पे आईटीआई में एडमिशन होता है। मेरिट बनता है लोगों का, फिर उसके बाद आईटीआई में एडमिशन होता है। बाकी सारी बात आपको बताते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों बात हुई कि कितनी योग्यता होनी चाहिए और कैसे जो है आईटीआई में एडमिशन होता है। अब यहाँ बात करते हैं कि इसका फॉर्म कब तक आ जाएगा। तो देखिए, जो फॉर्म आएगा वो मान के चले कि जो है जून में आ जाएगा। ठीक है, जून के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो चुनाव का मामला है, ठीक है, नहीं तो मई में आ जाता अगर चुनाव ना होता, तो जून में जो है आपका पक्का जो है आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात जो है कितनी फ़ीस लगेगी, तो गवर्नमेंट पे देखिए फ़ीस जो है बहुत कम लगती है। ठीक है, और जो प्राइवेट होते हैं उसमें ज़्यादा लगती है। कम का मतलब कितना, तो कम का मतलब मैं आपको एक लगभग आंकड़ा बता दे रहा हूँ। इसके बाद जो है एक एग्जैक्ट मैं बताऊँगा कितनी फ़ीस लगती है। आप मान के चलिए 1,000 रुपये में जो है आपका हो जाएगा आईटीआई में। फर्स्ट ईयर जो होगा आपका वो 1,000 रुपये में हो जाएगा एडमिशन वगैरह। ठीक है, उसमें फीस भी आपका कुछ जमा हो जाएगा। दूसरी बात ये, सेकेंड ईयर में भी थोड़ा इतना लगता है। प्रैक्टिकल वगैरह इसमें जो है आपसे कॉलेज में अलग से लेते हैं। मैं एडमिशन की बात कर रहा हूँ कि एडमिशन जो फीस वगैरह लगती है, इसमें 6 महीने की फ़ीस होती है और जो उसमें शुल्क लगता है, ये सब जो है टोटल 1,000 रुपये में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर वहीं बात करें प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट में कितनी आईटीआई में एडमिशन में लगेगा, तो मान के चलिए कम से कम जो है 15,000 से लेकर जो है
18,000 तक जो है आपका प्राइवेट में लग जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि 15,000 से लेकर 18,000 रुपये प्राइवेट में लग जाता है, इसीलिए लोग गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा भागते हैं। तो आप पहले कोशिश करिए कि अगर आपका गवर्नमेंट में हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं होता है तो आप प्राइवेट में जा सकते हैं। अगर आपके पैसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्राइवेट में जा सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपके मन में कोई डाउट है IIT एडमिशन से संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका जवाब पूरा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।